अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी कुछ हल्का खाने को दिल करता है लेकिन चटपटा ज़रूर होना चाहिए, मज़ेदार ज़रूर होना चाहिए। चाहे वो लंच की बारी हो, चाहे वो मंडे हो। मंडे वाले दिन कुछ अच्छा खाने को दिल तो करता है, लेकिन ये साथ में दिल भी करता है कि अगर आप गोश्त नहीं खा रहे तो गोश्त जैसी कोई नेम और बदल प्रोटीन से भरपूर चीज़ खाई जाए। तो ये कैसे बनी रेसिपी? इसके लिए आपने क्या करना है, कढ़ाई में डालना है आधा कप ऑयल। साथ में हमने इसके अंदर शामिल करना है गरम मसाला साबित, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक, 2 काली पड़ी इलायची, 1 चम्मच जो है आपने साबित धनिया, 1 चम्मच आपने सफ़ेद ज़ीरा, साथ में आपने ले लेना है इसके अंदर 2 तेज़पत्ता, साथ में आपने ले लेनी है काली मिर्च जो है वो 5 से 6 अदद, और साथ में 2 से 3 लौंग शामिल करके इसको जी आपने 1 से 2 मिनट भूनने देना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर इस तेल के अंदर आ जाए। जब अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा 2 से 3 मिनट में, यानी हल्की आंच पे कीजिएगा नहीं तो जल जाएगा। उसके बाद आपने प्याज शामिल कर देने हैं इसके अंदर, 3 अदद छोटे दरमियानी साइज़ के 3 अदद प्याज स्लाइस्ड के भी इसके अंदर शामिल कर दिए। जब तक कि आपने क्या किया, आपने ले लेने हैं 1 कप भरकर आपने चने, काले वाले स्याज चने लेने हैं, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, आपने जो है इनको डालना है प्रेशर कुकर में और नमक डाल के थोड़ा सा जो है रात भर भिगो के पहले रखिएगा। उसके बाद सुबह प्रेशर कुकर में डालकर इसको जो है आप जो है चढ़ा दीजिएगा चूल्हे पर। 3 से 4 सीटी आने तक ये अच्छे से गल जाएंगे, और इसके अंदर मीठा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डालते हैं तो सुबह में अच्छे से वॉश कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर फ्लेवर ना रहे। उसके बाद आपके सामने ये दे सकते हैं, बस आपने इतना करना है, इसको भूनना है कि लाइट सा कलर आ जाए, क्योंकि हमें वाइट वाला पुलाव बनाना है। तो इसके अंदर जो है प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके बाद अब इसके साथ ही शामिल कर देंगे, 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया इसके अंदर, और इसकी भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके साथ शामिल करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से भून लेना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करते हैं ना, तो चम्मच बराबर चलाया करें ताकि ये नीचे ना लगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका था, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। आँच मैंने बहुत हल्की रखी हुई है ताकि जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो नीचे जो है पैंदे से ना लगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद इसके अंदर शामिल कर देने चने जो बॉयल किए हुए थे, और इसको चनों को आपने प्याज के साथ बहुत अच्छे से भूनना है। अच्छा, बहुत अच्छे से भूनेंगे। ये प्याज जो है आपको साबित नज़र आ रहे हैं, ये एकदम जो है बिल्कुल सॉफ्ट होकर ये बिल्कुल गल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपने इसके बाद पानी भी शामिल करना है। तो पहले सिंपली आपने इसको चनों के साथ जो है इसे जो है पकने दीजिएगा। तो इसकी अच्छे से चनों के साथ प्याज़ों की जब भुनाई करेंगे और तमाम मिसालों के साथ, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देने 3 अदद जो है वो हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चों के बाद आपने नमक शामिल करना है इसके अंदर, तकरीबन 1 टीस्पून भरकर नमक का शामिल कर दीजिएगा, क्योंकि चने उबालते हुए मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया था। तो आप चख लीजिएगा नमक को अगर आप ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली बहुत अच्छे से, सिर्फ 4 से 5 मिनट भुनाई की, ताकि जो है अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करने हैं टमाटर। 2 अदर टमाटरों को स्लाइस कीजिएगा और इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। टमाटरों को पहले सिंपली आप चने के साथ भुनाई करेंगे, ठीक है। इसको भुनाई करनी है ताकि अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा टाइम लगता है टमाटर को गलने में, सो आपने पहले जब भुनाई कर लेते हैं सिंपल पानी डाले बगैर, तो क्या होता है ये आते तो ये सॉफ्ट हो ही जाते हैं। सो आपको आधा टाइम जो है वो ये गलाने में कि आप पानी ज़्यादा डालकर छोड़ दें कवर करके, तो थोड़ा टाइम लेते हैं। इसलिए पहले सिंपली अगर आप भून लेंगे तो उसके बाद पानी शामिल करेंगे तो आपके ये टमाटर जल्दी गल जाएंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है और उसको अच्छे से जो है वो कवर करके छोड़ दीजिएगा। मैंने चम्मच चलाए बगैर कवर करके छोड़ दिया। दे सकते हैं टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे। अभी अब मैं इनको भूनूंगी तो ये जो आपको साबित नज़र आ रही है, ये सारे के सारे खत्म बिल्कुल एकदम मैश होकर बिल्कुल टमाटर जो है एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। सो आपने इनको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि अच्छे से जो है टमाटर भी गल जाए इसके अंदर। सो आपने टमाटर को बहुत अच्छे से इस तरह से आपके सामने मैं भून रही हूँ, तो भून लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये दे सकते हैं अच्छे से भुन चुके हैं टमाटर, और जब अच्छे से गल जाएँ इस तरह से सॉफ्ट हो जाएँ, तो फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आप ये दे सकते हैं अच्छे से बिल्कुल टमाटर आपको गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको मैंने सिंपली पहले जो है वो जो मसाले के साथ भुनाई की थी, फिर पानी शामिल किया था। सो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके थे। बहुत अच्छे से भुनाई की और अब आप इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी को। अच्छा, पानी जो है इसके अंदर तकरीबन मैंने जो है 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। अच्छा, 1.5 से 2 गिलास इसके अंदर पानी शामिल किया है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास चावल जो थे वो 1 गिलास थे, तो मैंने 2 से 2.5 गिलास पानी ज़रूर शामिल करें डबल क्वांटिटी में। मैंने काली मिर्च पिसी हुई इसके अंदर शामिल कर दी है 1 टीस्पून भरकर, और उसके बाद इसको उबलने दिया है पानी के साथ, ठीक है। इसके अंदर कोई मसाले, कोई मिर्चें वगैरह नहीं गई हैं, सब सिर्फ और सिर्फ जो है वो हरी वाली मिर्चें गई, और अभी मैंने आपके सामने जो है वो मैंने शामिल की थी थोड़ी सी पिसी हुई जो है वो काली मिर्च। अच्छा, सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने, क्योंकि वाइट पुलाव है तो इसमें मैं मिर्ची का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छे से पकने देना है। जब अच्छे से पानी पक जाएगा, देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो चुकी है। जब थोड़ी क्वांटिटी इसकी रिड्यूस हो जाएगी पानी की, तो ये चावल 30 मिनट से भिगो के जो मैंने रखे थे, ये ब्राउन वाले राइस हैं, ठीक है।
आप सफ़ेद वाले भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ब्राउन वाले राइस यूज़ किए। वो लोग जो डाइट पे हैं वो ब्राउन वाले राइस अगर खाते हैं तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। प्रोटीन अगर आप जो है फिर ज़्यादा जो है मीट नहीं खा रहे तो ये प्रोटीन जो है आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप ये राइस रेडी करें और आप खाएँ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपको चिकपी भी मिलेगा और उसके अलावा आपके राइस जो है वो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आपने पानी को खुश्क होने देना है, चावलों को इतना कुक करना है कि इसका पानी जो है वो कवर करके छोड़ दीजिएगा, पानी रिड्यूस हो जाए, पानी कम हो जाए। देख सकते हैं पानी बिल्कुल गायब हो चुका है इसमें से, क्योंकि मैंने इसको तेज़ आँच पे जो है वो कवर करके बस आपने इसे क्या करना है कि पानी जो है वो कम होने तक इसको जी आपने जो है पकाना है। उसके बाद आप इसे फिर दोबारा कवर कर देंगे और दम पे रख देंगे। दम से हटाया मैंने तकरीबन जो है 5 से 7 मिनट के बाद दम से हटाया। चावल ऑलरेडी जो थे वो हो चुके थे, जब मैंने इनको पानी में जो है वो तकरीबन जो है वो पहले से पानी कम करने के लिए इसको पानी डाल के इसके अंदर चावल जो रखे थे, तो उसके बाद ऑलरेडी जो था पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका था और उसके बाद चावल जो थे अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके थे। खिले-खिले मज़ेदार से ये चावल रेडी हैं, आप जो है इन्हें एन्जॉय कर सकते हैं। अपने जो है मंडे को अच्छा सा बना सकते हैं। इसके अलावा लंच और डिनर दोनों के लिए आप इसको बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं चावल कितने मज़ेदार हैं, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। तो इंस्टेंट वाइट वाला जो चने का पुलाव, प्रोटीन पुलाव जो है वो रेडी है। आप इसे जो है फुल मील के तौर पर ले सकते हैं। सो आप इसे जो ग्रीन चटनी के साथ अगर खाना चाहते हैं, ठीक है, सिंपल दही के बगैर तब भी ले सकते हैं और दही के साथ वाली चटनी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। सो आप इसे रायते के साथ एंजॉय कीजिएगा और देख सकते हैं मज़ेदार चनों का ये मज़ेदार प्रोटीन जो है आपके सामने जो है पुलाव रेडी है। और रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।